नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस सीज़न में, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। और बाल विकास के समस्त विभिन्न पहलुओं को आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप दोस्त सभी लोग जानते हैं कि जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा का पहला कदम जो होता है दोस्तों, वो हमारे घर से ही होता है। इसलिए याद रखिए कि हम जब यहाँ पर ये बाल विकास की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो हमको शुरुआत से हमको जारी रखना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाल विकास का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है। जी दोस्तों, बाल विकास का प्रारंभ जो है बालक के गर्भावस्था में आने से शुरू होने लगता है और बालक के गर्भावस्था से लेकर उसके जन्म और उसके जन्म के बाद भी उसके जीवन पर्यंत जो है ये विकास चलता रहता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बाल विकास की जो ये यात्रा है उसका प्रारंभ क्या है और किस तरीके से ये यात्रा शुरू होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास को। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि बाल विकास और बालक की जो जीवन यात्रा होती है वो उसके माँ के गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम बालक जो है माँ के गर्भ में एक बीज की तरह एक अंकुर के रूप में होता है और फिर धीरे धीरे उसमें माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसका माँ के गर्भ से ही विकास होना प्रारंभ हो जाता है और जन्म लेने के बाद विभिन्न अवस्थाओं में उसका विकास होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की, बाल विकास की। तो पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान क्या है। तो आपके सामने विभिन्न बिंदु है। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है वो ये है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा, यानी कि आप जैसे जानते हो कि पेड़ की बहुत सारी जैसे शाखाएं होती हैं, इसी प्रकार से गणित की, और हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पेड़ की विभिन्न शाखाएं होती हैं, इसी प्रकार हर विषय की अपनी अपनी अलग शाखाएं हैं। गणित की शाखाएं में आपका रेखा गणित आता है, अंक गणित आता है, आपका त्रिकोणमिति आता है, ज्यामिति आता है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ बात करते हैं विज्ञान की, तो विषय विज्ञान में आपका भौतिक अलग होता है, रसायन अलग होता है, जीव विज्ञान अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से जब एक विषय भी अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है तो एक विस्तृत पेड़ है जिसका नाम है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। लेकिन मनोविज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। मानव का जन्म किस प्रकार होता है, यानी कि एक शिशु गर्भ में किस प्रकार प्रवेश करता है, कैसे वो गर्भाशय से फिर वो गर्भाशय के काल के बाद वो शैशव अवस्था में आता है, शैशव अवस्था के बाद फिर बाल्यावस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है। इन सभी अवस्थाओं की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और मनोविज्ञान की वह शाखा जो इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए मनुष्य जीवन का, मानव जीवन का अध्ययन करती है, वो शाखा मनोविज्ञान की क्या कहलाती है, आपका बाल विकास, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव जीवन का, संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन करती है वह बाल मनोविज्ञान कहलाती है। एक बार फिर से और हम इस परिभाषा को दोहराते हैं। मनोविज्ञान की शाखा किसकी है, मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा किसका अध्ययन करती है, मानव जीवन का। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। मानव जीवन यानी स्वयं मानव की जब भी हम बात करें तो अपने आप को वहां लाके ने पटक दें, ठीक है। यानी कि मैं अपन मानव के अंदर तो नहीं दिखाई देने आए थे, तो अपन मानव जो है हमको लाके खड़ा कर दिया। हमारे जीवन का अध्ययन जो है हम किसके अंदर कर रहे हैं, मनोविज्ञान के अंदर कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जहाँ पर मानव जीवन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। अब अगर
हम इस चीज को अगर साधारण तौर पे जोड़ नहीं पाए तो आप कल्पना करो, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना अत्यंत अनंत कल्पनाएं कर सकता है। तो हम मान लीजिए कि मनोविज्ञान नाम का पेड़ है, उस पेड़ की एक शाखा है, उस शाखा पर जाकर हम बैठे हैं, हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि हम कैसे जन्मे, हम इतने बड़े कैसे हो गए, हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ। बस यही इसी का आपने खुद का अध्ययन करना। कौन से पेड़ पर बैठना? मनोविज्ञान के पेड़ पर बैठना। मनोविज्ञान नाम का पेड़, उसकी शाखा पर बैठ गए और शाखा पर बैठकर हमने अपने ही जीवन के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। दैट इज हमने क्या कर लिया, इसको पूरा कर लिया, हमने बाल मनोविज्ञान को समझ लिया। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जहाँ इसका अध्ययन होता है, मानव जीवन का संपूर्ण अध्ययन होता है। इसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान को चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोर अवस्था व परिपक्व अवस्था तक होने लगा, यानी कि होने लगा का क्या मतलब है? तो पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जब हमने मनोविज्ञान की शाखा में, मनोविज्ञान की शाखा यानी कि कौन सी होगी? अभी आपने पढ़ा ना, मनोविज्ञान की शाखा में हम किसका? मानव जीवन का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में जब अध्ययन कैसा होने लगा? अध्ययन बाल्यावस्था, बालक के जो काल होते हैं, बाल्यावस्था हम सामान्य तौर पर जानते हैं कि बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 से 12 वर्ष का काल होता है। तो इस 6 से 12 वर्ष के काल के बाद भी और अध्ययन होने लगे, और कहाँ तक? परिपक्व अवस्था तक अध्ययन होने लगे, तब हमने इस बाल मनोविज्ञान को एक नाम दे दिया, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान को, इसका नाम बोल दिया हमने बाल मनोविज्ञान को, क्या बोल दिया? बाल विकास कहा जाने लगा। बहुत साधारण सी बात है, आप सामान्य रूप से समझ जाओगे। अध्ययन कब हुआ? बाल मनोविज्ञान तो पहले था ही सही, बाल मनोविज्ञान तो पहले था ही सही, बट उसके बाद हमने किशोर अवस्था को भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद किशोर अवस्था के बाद में भी परिवर्तन क्या हो रहा है उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या कहा जाने लगा? बाल विकास कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, और आई थिंक आपके दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था? मनोविज्ञान नाम का पेड़ है। मनोविज्ञान नाम के पेड़ की कौन सी शाखा पे जाएंगे आप? मनोविज्ञान पेड़ की एक कोई सी शाखा है, उस पर जाकर आप बैठ गए। वहां पर जाकर आपने बैठने के बाद अपने ही बारे में सोचा, यानी कि मानव के संपूर्ण जीवन काल के बारे में आपने सोचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपने ही जीवन के बारे में सोचा, तो उस पूरे का जो चिंतन हो गया उसको हमने क्या कहा है? बाल मनोविज्ञान कहा है। दूसरा, जब अध्ययन कहाँ से होने लगा? जब हमने इस प्रकार का अध्ययन किया कि हम बाल्यावस्था के बाद तक भी किशोर अवस्था, परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करने लगे, तो बाल मनोविज्ञान को हमें किस नाम से पुकारा जाने लगा? किस नाम? बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान फिर बाल विकास के नाम से जाना जाने लगा। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं बाल विकास। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में आपको समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो ये जो तीसरा पॉइंट है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पर बाल विकास, बाल मनोविज्ञान क्या है और किस तरीके से संबंधित है। बाल विकास जहाँ पर बाल्यावस्था के बाद भी किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था के आगे भी अध्ययन होता है, यानी संपूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत समझ में आ रहा आपको? बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक मॉडर्न, जैसे आप जानते हैं किसी किताब का क्या होता है? नया संस्करण, नया एडिशन आता है। नया एडिशन क्या होता है? नया एडिशन क्या होता है? पुरानी किताब है, पुरानी किताब में कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए टॉपिक्स, या फिर उसको हम कुछ नई टर्मिनोलॉजी के साथ, नए मॉडर्नाइजेशन के साथ उसको जब हम प्रस्तुत करते हैं, कुछ परिवर्तन के साथ जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो आधुनिक बन जाता है। तो बाल मनोविज्ञान
विज्ञान को हमने उसमें क्या क्या जोड़ दिया बताइए ना, उसमें क्या क्या जोड़ दिया आपको याद है? बाल मनोविज्ञान में क्या जोड़ा? किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था दोनों जोड़ दिए, अच्छे तरीके से याद है क्योंकि पहले बाल्यावस्था तक हम पढ़ रहे थे। तो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था किसमें जोड़ दी हमने? बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान में हमने किशोरावस्था जोड़ दी, प्रौढ़ावस्था जोड़ दी, आगे तक चले गए। तो ये जो नया एडिशन बन गया इसको हमने क्या बोला है? बाल विकास। बाल विकास हम समझ गए हैं कि बाल विकास क्या है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। 3 पॉइंट क्लियर है। तो बाल विकास के हम आगे कहाँ पे चले? बाल मनोविज्ञान भी समझ लिया। अगर मानव जीवन का हम क्या कर रहे हैं, मानव जीवन की जो यात्रा है उसको पढ़ना बाल मनोविज्ञान, लेकिन उसके भी विस्तृत बात को हमने यहाँ पर देख लिया है। लास्ट, बालक की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाता है। बाल विकास क्या? और एक विकास बालक की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो शारीरिक रूप से आप समझते हो कि शरीर में लंबाई चौड़ाई बढ़ना, ठीक है। मानसिक रूप से कि पहले कम बुद्धि का होना, ये कम बुद्धि का होना, ये मंद बुद्धि नहीं होना। उसका मतलब हम कह सकते हैं कि उम्र के अनुसार उसकी जो समझने की शक्ति है, तर्क शक्ति है, चिंतन शक्ति है, इन सब का जो विकास है धीरे धीरे होता है। तो मानसिक परिपक्वता भी आना, शारीरिक परिपक्व होना, मानसिक रूप से सभी चीजों को समझने वाला होना, भावात्मक पक्षों का विकास होना। भावात्मक पक्ष जो होते हैं आप जानते हैं, डर, फिर उसमें सुख, दुख, ये सभी जो है भावात्मक पक्ष है। यानी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी चीज को देखकर, जैसे आपने भूत की कहानी सुनी, देख के डर गया है ना, ज्यादा जोर से मार दिया, डर गया, ठीक है। हमने उसके सामने कुछ जोक प्रस्तुत किया, वो हंस रहा है, तो इनसे क्या हो रहा है? उसकी भावनाएं, संवेदनाएं जो हो रही है वो जुड़ रही है। तो इस तरीके से हम मान कर सकते हैं कि वो उसके अंदर वो चीजों का भाव उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? उन चीजों का भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में हम कोई सा कॉमेडी शो देखते हैं टेलीविजन पे, और उसके बाद आप जोर जोर से हंसी करते हो, इस तरीके से आप हंसते, आपको मजा आता है। तो इस प्रकार आपके अंदर एक भावना है जिसमें हास्य रस उत्पन्न हुआ और उस क्रिया को आपने किया। तो यहाँ पर शारीरिक परिपक्वता आना, मानसिक परिपक्वता आना, भावात्मक परिपक्वता आना, सामाजिक क्या होता है? जैसे आप जानते हैं छोटे समय में क्या होता है, छोटे समय की बात ये नहीं, मैं बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने समूह में खेलना पसंद करता है ना। यानी कि छोटा आपने देखोगे 6 से 12 के बच्चे अपने पड़ोसियों के कहते हैं चल रहे सामलाल, वो कहता है रामलाल चल रहे, ये रमेश को आ रहे, ये सुरेश को आ रहे, और सब एक साथ इकट्ठे हो गए। फिर क्या करते हैं? मारा कुटी भी कर लेते हो, अपने आप को मारा कुटी करो, मस्त रहते हैं चक्कर से, है ना। मारा कुटी करने के बाद उनको जो करना हो खेलते हैं, पहले वो गच्चड़ में यानी कि कीचड़ में पड़ जाए, गच्चड़ कहते हैं कीचड़ को, अगर याद हो मालवा प्रांत में अपने से बोलते हैं, वो अगर कीचड़ में भी खेलेंगे पड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे समूह में, अंटिया खेलेंगे जिसको हम कच्चे बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, वो मजा आता है उनको, है ना। तो यहाँ पर उनका क्या हो रहा है? सामाजिकरण हो रहा है। दूसरी बात ये है कि धीरे धीरे समय अनुसार जब व्यक्ति बढ़ता है तो वो अपने सामाजिक दायित्वों को समझता है, यानी कि बड़ों का आदर करना, यानी कि सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करना। जैसे कि कोई शादी हो गई, वहाँ पर उसका कर्तव्य क्या है कि भाई यहाँ मेहमान आ रहे थे तो उनका स्वागत करूँ, या अपने ये लोग बैठे हुए उनको जल पिला दूँ। इस प्रकार से भी सामाजिकरण बच्चों का होता है। ये तो नहीं है कि सामाजिकरण का मतलब है कि समाज में आके वो बड़े बड़े पंच बैठे वहाँ जाके नीचे बैठ जाओ, उनकी बातें सुने, उनका नहीं, वो तो है ही सही। लेकिन अपने कर्तव्यों का अगर उसको अनुभव हो जाता है, समाज में आने पर उसको अपने समाज के कर्तव्यों का अनुभव हो जाए, तो ये उसका क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। तो ये सब कैसे होता है? जैसे कि आप शारीरिक परिवर्तन तो हम मानते हैं कि ये शारीरिक परिवर्तन जो गर्भावस्था के बाद ही धीरे धीरे शिक्षावस्था, हम बात करते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मानसिक परिपक्वता जो है वो धीरे धीरे शारीरिक पक्ष की तुलना में धीरे धीरे मानसिक जो आपकी क्षमता है वो विकसित होती है। उसके बाद फिर भावात्मक होती है और फिर सामाजिकरण होता है। इस सभी परिपक्वताओं को जब तक बालक ग्रहण करता है
तब तक वो कहाँ पहुंच चुका होता है, मतलब पूरी तरीके से परिपक्व, ये नहीं कह रहा हूँ कि आधे परिपक्व नहीं, पूरी तरीके से जब वो परिपक्व होता है तब वो आपका परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाता है, किशोर अवस्था तक पहुंच जाता है। इसलिए यानी कि कहाँ से उसका अध्ययन हो गया, उसका अध्ययन हो गया भैया आपका शिक्षा अवस्था से डायरेक्ट कहाँ चले गए, पूरा पूर्वावस्था तक चले गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं। तो बाल विकास क्या हो गया, बालक के शारीरिक, ऐसा नहीं तो नहीं मोटा नहीं होता, शरीर में लंबाई में छोटे होते, तो बालक का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, रोना है ना, हंसना, ठीक है, दौड़ना, इन सब प्रक्रियाओं, भावात्मक, सामाजिकरण अपने कर्तव्यों को निभाना इत्यादि, इन सभी पक्षों में अगर परिपक्वता आ जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाल। वे सभी परिपक्वता है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक पक्षों को मजबूत करते हैं। या अगर आपको लगने लग जाए कि बालक इन सभी गुणों में परिपक्व हो चुका है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो उन सभी का अध्ययन कहलाएगा हमारा बाल विकास। ठीक है, ये याद रखिए टॉपिक आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को पढ़ने, पहला बिंदु कौन सा है बताइए तो, सही होता है ना, गलत होता है? हाँ, मनोविज्ञान आपका एक दिमाग में चल गया, ठीक है, उसकी शाखा जाके बैठना, अपना अध्ययन करना है, क्या कहलाएगा, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरा बाल विकास क्या कहलाएगा, बाल विकास कहाँ से अध्ययन करेंगे, पहले बाल्यावस्था के बाद किशोर कहाँ तक चले गए, परिपक्वावस्था तक चले गए, तो इन सब का अध्ययन भी उसमें शामिल कर लिया गया। इसलिए इसको क्या कहलाते हैं, ये क्या कहला, बाल मनोविज्ञान क्या कहलाती है, बाल विकास। तीसरा बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान का विस्तृत तीसरा बिंदु यही। चौथा बिंदु में क्या है, बालक के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पक्षों में क्या होना, सामाजिक पक्षों में परिपक्वता आने क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। 4 ही पॉइंट क्लियर है ना। अब तो पूछ जाओ एक बार असलो प्लीज, स्माइल छोटी है थोड़ी सी और बड़ी करो, असो ऐसे, ठीक है। तो ये 4 ही बिंदु आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कुछ अगला देखेंगे। हम चलेंगे कि बाल विकास, सबसे पहले इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं बाल विकास से संबंधित उनको देखेंगे, विकास, और फिर हम अभिवृद्धि को भी समझेंगे।